हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम आए हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। बेटा ये जो टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, बोर्ड में लगभग 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो लगभग मान के चलो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड का डिसाइडेड हो गया कि हाँ, अब बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां वेलफेयर की बात कर रहा हो या जीडीपी की बात कर रहा हो तो आपको इसके बारे में लिखना है। इसको मैं आपको प्रॉपर लर्न करा दूंगा, समझा दूंगा इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में टोटली इस टॉपिक को आप लिख सकते हो। जीडीपी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल पर पर्सन, यानी कि जीडीपी का सिंपल अगर बात करें, हम जीडीपी की जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं क्या होता है तो वो उसकी फुल फॉर्म बता देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन जीडीपी का रियल मीनिंग क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल पर पर्सन, कि पर पर्सन कितना सामान अवेलेबल है, ये होता है जीडीपी का मतलब। अब बोलते हैं जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ रही है उतना देश का डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा पर पर्सन सामान अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल पर पर्सन, की पर पर्सन कितना सामान अवेलेबल है, इसको बोलते हैं जीडीपी। जितना ज्यादा सामान अवेलेबल होगा उतना लोगों का फायदा होगा। वही जो आज का टॉपिक है। अब यहां पे आपको लिंक करना है, क्या जीडीपी और वेलफेयर लिंक करते हैं? माना गया है जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ती है उतना ज्यादा लोगों का क्या होता है? वेलफेयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये टॉपिक है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन वेलफेयर नहीं होगा, या जो वेलफेयर तो कर रहे हैं लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो रहे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जीडीपी। जीडीपी का क्या मतलब होता है? गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल पर पर्सन। किससे रिलेट किया? वेलफेयर। देश में जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होगा उतना ज्यादा लोगों के पास सामान ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका वेलफेयर होगा। लेकिन टॉपिक क्या है कि जीडीपी बढ़ी, वेलफेयर बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जीडीपी तो बढ़ी लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ा, या फिर वेलफेयर तो हुआ लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं हुआ। 4 पॉइंट है, ज्यादा लंबे चौड़े पॉइंट नहीं है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। ये वो 4 पॉइंट है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। चौथा, एक्सटर्नलिटी। इस पे बाद में आते हैं, तो शॉर्ट में पहले हम इसको लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी का मतलब गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल पर पर्सन। पर पर्सन कितना सामान मिल रहा है। जितनी ज्यादा जीडीपी माना जाएगा उतना ज्यादा वेलफेयर। लेकिन टॉपिक क्या है, क्या लिखोगे? कुछ केस में जीडीपी तो बढ़ी लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ा, या कुछ केस में वेलफेयर तो हुआ लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हुआ। उन केस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लर्न करा दे रहा हूं। पहला केस, अमीरों का और अमीर होना। अगर अमीरों की इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जीडीपी देश की बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो क्या उस अमीरों की इनकम बढ़ने से गरीबों को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो पहला केस क्या? अमीरों का और अमीर होना। अमीरों के अमीर होने से जीडीपी बढ़ी लेकिन गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या है बेटा? कुछ सामान ऐसा होता है जो देश के लिए खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइटर प्लेन खरीदे, हमने इसरो पे खर्च किया। तो जब ये रुपए खर्च हुए, कहीं ना कहीं आपने अगर नेशनल इनकम पढ़ा हो तो ये सारी चीजें इनकम को इंपैक्ट करती हैं। यानी कि इनकम को, नेशनल इनकम 3 तरीके से निकलती है, खर्चों से, कमाई से और प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट जब इन पे खर्च करती है तो उससे नेशनल इनकम बढ़ती है। लेकिन इन अमाउंट, इन चीजों पे खर्च करने से डायरेक्टली पब्लिक को कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ।
पहला पॉइंट क्या बताया था, अमीरों का और अमीर होना, अमीरों के अमीर होने से जीडीपी बढ़ी, वेलफेयर नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट बताया, कुछ सामान देश के लिए खरीदा गया, सामान आया तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखी, लेकिन लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमारे पास मान के चलो 500 फाइटर प्लेन आ गए, गुड्स आ गए, गुड्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन वेलफेयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे वेजेज काइंड में दी जाती है। काइंड इन द मतलब खाने, कैश के बदले काम करने के लिए क्या दे दिया, खाना दे दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर वो अमाउंट कैश में दिया जाता तो वो जीडीपी में काउंट होता, लेकिन उसकी पूरी मेहनत का जो मेहनत थी उसके बदले क्या दिया गया, काइंड में खाना दे दिया, सामान दे दिया, तो वो मॉनेटरी वैल्यू में ना होने की वजह से जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा। तो जब वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली वेलफेयर में काउंट नहीं हो रहा। रिपीट करते चल रहा हूं, पहला अमीरों का अमीर होना, गरीबों उससे जीडीपी बढ़ती है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ता। दूसरा कि कुछ चीजें देश के लिए खरीदी जाती हैं जो जिनसे, जैसे कि फाइटर प्लेन, जिनसे जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली फायदा है, लेकिन डायरेक्टली लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता। तीसरा, मेहनत करी, काम किया, लेकिन रुपए के बदले क्या मिला, सामान मिल गया, खाना मिल गया, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं हो पाया। जब जीडीपी में काउंट नहीं हुआ, वेलफेयर में काउंट नहीं हुआ। चौथा पॉइंट, एक्सटर्नलिटी। अब जो एक्सटर्नलिटी क्या होता है इसको ध्यान से देखें। पहले जो 3 पॉइंट बताए थे वो बता दूं, अमीरों का और अमीर होना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ये जीडीपी बढ़ी किसकी वजह से, अमीरों की वजह से, गरीबों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या बताया था मैंने, कि देश के लिए सामान खरीदा, जीडीपी बढ़ी हुई दिखी, सामान आया, लेकिन लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यहाँ पे मेहनत के बदले खाना या सामान दे दिया गया, नॉन मॉनेटरी वैल्यू की वजह से जीडीपी में काउंट नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं चला उनसे वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले पॉइंट से जीडीपी बढ़ रही थी, वेलफेयर नहीं हो रहा था, जीडीपी बढ़ रही थी, वेलफेयर नहीं हो रहा था। तीसरा पॉइंट, जीडीपी में काउंट ही नहीं हो पा रहा था, तो इससे वेलफेयर हो रहा है या ना हो रहा वो पता ही नहीं चल रहा। चौथा पॉइंट, ये अलग से भी 3 नंबर में आया था, एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। हमारी वजह से दूसरे को फायदा हो जाए, पॉजिटिव, हमारी वजह से दूसरे को नुकसान हो जाए, नेगेटिव। पहले सिंपल एग्जांपल सिखाता हूं, फिर इकोनॉमिक पे। मैंने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था जो अगल बगल के सारे घर को कवर कर रहा था। मेरे सामने वाले पड़ोसी के घर चोर आए, ठीक है, मैंने क्या लगा रखा था, कैमरा। खर्चा किसने किया, मैंने। वो क्या कर रहा था, पूरे एरिया को कवर कर रहा था। सामने वाले घर में चोरी करने के लिए चोर आए, उन्होंने कैमरा देखा और वो वहां से बिना चोरी किए चले गए। तो ये कौन सी एक्सटर्नलिटी हो गई, पॉजिटिव। खर्चा मैंने किया, फायदा सामने वाले को हुआ। या मैंने अपने यहाँ फायर सेफ्टी डिवाइस लगा रखी थी, पड़ोसी के घर आग लगी, आग बढ़ते बढ़ते मेरे घर आई, उस फायर सेफ्टी डिवाइस से वो आग वहीं पे बुझ गई। अब मेरी वजह से मेरे आगे वाले सारे घर भी बच गए। कौन सा एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव, यानी कि मेरे वजह से दूसरों को फायदा हुआ। दूसरी क्या होती है, नेगेटिव, आपकी वजह से दूसरे को नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड गए कैंटीन में सिगरेट पीने, एक ने सिगरेट पी, दूसरा नहीं पीता। तो जो सिगरेट पी रहा है वो तो धुआं ले रहा है, लेकिन उसकी वजह से उसके दोस्त को ज्यादा नुकसान हो रहा है। कैसे, वो जो धुआं छोड़ रहा है वो दूसरे वाले के अंदर जा रहा है डायरेक्टली, वो पी रहा है उसके साथ जा रहा है फिल्टर के साथ, लेकिन दूसरे वाले को उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या हो गया वो, नेगेटिव। मेरी वजह से सामने वाले को नुकसान हो, नेगेटिव, मेरी वजह से सामने वाले को फायदा हो, पॉजिटिव। अब ये नेशनल इनकम में कैसे आएंगे, गवर्नमेंट ने, सॉरी, जीडीपी एंड वेलफेयर में कैसे आएंगे, गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क बनाए, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, बनाई किसने, गवर्नमेंट ने, फायदा किसको हुआ, पब्लिक को। कौन सी हो गई,
पॉजिटिव। अब किस पे आते हैं, नेगेटिव पे। बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं और फैक्ट्रियों से निकल रहा है धुआं और अलग तरीके का वेस्टेज, स्मोक और वेस्टेज निकल रहा है। फायदा किसको हो रहा है, फैक्ट्री वाले को। नुकसान किसको हो रहा है, एनवायरमेंट को। तो ये एक्सटर्नलिटी समझ में आ गया। ये अलग से इतनी डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये 3 नंबर में भी आता है। तो एक्सटर्नलिटी क्या लिखोगे कि मेरी आपकी वजह से दूसरे वाले को फायदा हो, वो भी एक्सटर्नलिटी। आपकी वजह से दूसरे वाले को नुकसान हो, वो भी एक्सटर्नलिटी। आपकी वजह से दूसरे वाले को फायदा हो रहा है तो पॉजिटिव, आपकी वजह से दूसरे वाले को नुकसान हो रहा है नेगेटिव। अब इसको टॉपिक से कैसे रिलेट करोगे, ये दोनों एक्सटर्नलिटी वेलफेयर पे क्या करती हैं, इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से वेलफेयर होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से लोगों को नुकसान होगा, लेकिन ये दोनों जीडीपी में काउंट नहीं होती। तो अब पहला पॉइंट था अमीरों का और अमीर होना, जिससे जीडीपी बढ़ी लेकिन वेलफेयर पे कोई भी फर्क नहीं आया। दूसरा पॉइंट था डिफेंस के लिए सामान आना या और जरूरी देश के लिए सामान आना, जीडीपी बढ़ी लेकिन वेलफेयर पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि हमारा देश का डिफेंस स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो जीडीपी बढ़ी, वेलफेयर नहीं बढ़ा, जीडीपी बढ़ी, वेलफेयर। तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी होने से जीडीपी में हम उसको काउंट नहीं कर पाए। तो जब जीडीपी में काउंट नहीं कर पा रहे तो ऑटोमेटिकली किस में नहीं काउंट कर पाएंगे, वेलफेयर में। चौथा पॉइंट एक्सटर्नलिटी, कितने तरीके की बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका इंपैक्ट किस पे होता है, वेलफेयर पे, लेकिन ये जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट है, 6 नंबर का ये टॉपिक है। एक और शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जीडीपी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल पर पर्सन। देश की जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ज्यादा मांगना जाता है सामान होगा, उतना ज्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। लेकिन कुछ केस हुए जीडीपी बढ़ती है, वेलफेयर नहीं बढ़ता, जैसे अमीरों का अमीर होना, डिफेंस के लिए सामान आना। डिफेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके कोर्स के लिए एक एग्जांपल याद कर लोगे तो सफिशियंट होगा। तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होना, मेहनत के बदले खाना दे दिया तो वो जीडीपी में काउंट हो नहीं पाया, तो पता नहीं चला वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। चौथा पॉइंट, एक्सटर्नलिटी, वेलफेयर में काउंट हो रहा है लेकिन जीडीपी में उसका कोई भी मतलब वेलफेयर पे इंपैक्ट कर रहा है लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो पा रहा। तो जो एक 6 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आगे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।